अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सौ बातें बुझ रख, सौ बातें बुझ रख। पहले मूल अद्वैत में फरमाए सुंदर सा जी। पहले मूल अद्वैत में आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब, वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर इस ब्रह्मवाणी आप आज 3 दिन से सुन रहे। कल चौपाई चली थी, अब कहूं फेर के, जो आपने सुना कि 2 लीला आगे हो चुकी थी। आप और हम सब जानते हैं कि 2 लीला, पहली एक ब्रिज की और एक रास की, लेकिन दोनों लीला में सुंदर साजी ध्यान दीजिए कि जागनी नहीं हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सब जानते हो सुंदर सा, कोई नई बात नहीं कि आज 6 दिन ये लीला चली। तो व्रज की लीला का गान करते, कृष्ण जी का जो गान करते, मां के बिहारी का गान करते, उसमें भी हमारे प्राणनाथ तो थे। क्या व्रज की लीला का गान करने से जागनी हो जाती तो राज्य को रास में ले जाने की जरूरत पड़ती? अरे मैं आपको पूछता हूं भाई 11 साल 52 दिन में हमारी जागनी हो जाती तो हम वापस परमधाम राज्य के चरणों में जाकर सो जाते। क्या मतलब थी हमको रास में जाने की? ध्यान दो। अब रास में अखंड लीला करने के बाद भी हम जागृत हो जाते, फिर वापस भी गए, फिर राज्य ने वापस ले आए, तब उनको तीसरा ब्रह्मांड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब तीसरे दिन की जब लीला हुई, अब आगे आएगा, एक एक बात आएगी। तब हम लोग मूल मिला में थे। तीसरा दिन मोहम्मद साहब का, अब मैं पूछूंगा तो आपके पास जवाब तो होगा नहीं। पहला दिन कितने लंबा? राज्य ने सुंदर मुखारबिंद दिया है, जीवन खूब अच्छी दी है। बोलिए कितने साल की? सब मिलके 11 साल। और सुंदर साथ जी, एक गले में अंदर मुखपाट हो जाना चाहिए। हमारी लीला है, हमारे पोता पोतियों की, हमारे बच्चों की, हमारे बर्थडे याद है, हमारे धनी की लीला हमको याद नहीं है। दूसरे दिन रास की लीला, कोई नाप तोल नहीं। अब कोई तो जवाब होगा ना, नाप तोल नहीं तो कितनी लंबी थी? जब तक अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ण ना हुई तब तक रास चलता रहा। जब रास पूर्ण हो गया, झिलना भी हो गया, आगे आएगी चर्चा, भोग भी लग गया, वापस गए। वहां जाके राज्य ने पूछा कि सखिया, मेरी आत्माएं, मेरी प्यारी, देख ली माया? तब कह दिया कि वाह रे राज्य महाराज, आप तो कहते थे बड़े बड़े दुख होंगे, बड़े बड़े संकट होंगे,
गोबर उठाना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा, है? आप बुलाओगे तो अभी हम आएंगे नहीं। बीपी होगा, डायबिटीज होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ये तो लीला आपने दिखाई नहीं। अरे एक छोटी सी गावड़ी दिखा दी ब्रिज की, और एक रात थका दिया रास खेल के। नहीं 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 रज्जी महाराज, हमको तो खेल पूरे पूरा देखना है। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश हिंदुस्तानी शुरू होता है वाणी, उस पहले प्रकरण में लिखा है, तब तीसरो रचो इंड, तब तीसरो रचो इंड, श्यामाजी आए इत और हम भी आए तित। तीसरा ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और वहां श्यामाजी आए, सदगुरुदेव चंदीवन करके आए, और हम आत्माएं आई। ये चर्चा आगे आएगी। अब मेरे साथियों, अब कहूं फेर के मोल मिलावे के लिए ध्यान दो। इधर हम कहां बैठे हैं यार? मैं हाथ जोड़ के कहता हूं गूंगे मत रहो, बोलो तो मुझे प्यार आएगा, आनंद आएगा। हम कहां बैठे थे? आज भी हम कहां बैठे हैं? बिल्कुल बोलो, सत्य बोलो। हमारी आत्म यहां है, लेकिन हमारी पर आत्म राज्य के पे ध्यान रखना। आज भी हम कहां बैठे हैं? मोल और मोल मिलावा आया कहां? परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर, प्रथम भोग, पांचवी गोड़ हवेली। ये हमारा गोड़, ये सबको याद होना चाहिए, क्योंकि एक चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग हम लोग बोलते कि सुरता एक ही राखिए, बस ये ध्यान। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि वहां तीन सी चौथा कोई है नहीं। श्याम, श्यामा जी, साथ जी, तले भूम बैठे जाए। अब सदैव आनंद ही आनंद, इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार, नूर ही नूर। परम धाम प्यारा नूर भरा हुआ है। और राज्य महाराज भी स्वयं गंजानगंज इश्क ही इश्क से भरा हुआ है। अब जब राज्य साक्षात इश्क से, नूर से भरा है, तो उनके आठों अंगों से जो निकलता है वो भी कोई कम तो चीज है नहीं। कभी सोचा भी होगा आप लोगों ने, श्री राज्य के एक तरफ 14 अंग का वर्णन होता है, एक तरफ 8 अंगों का वर्णन होता है। राज्य के मुखारबिंद से नूर ही नूर निकलता है, और सारे 12,000 सखियों पर नूर ही नूर बरसाते हुए भी बच जाता है। उसको एक कोने पर कर दिया, उसको कहते हैं नूर सागर। उसी तरह राज्य के 8 अंगों का 8 सागर है। नक्शा भी यहां लगा हुआ होगा कहीं नहीं, कभी पढ़ लेना सुन। परम धाम की धरती भी नूर इश्क की भरी हुई, खूब खुशहालियां भी नूर के, पशु पंखी भी नूर के। मतलब परम धाम पूरा नूर ही नूर, इश्क ही इश्क से भरा हुआ है। अब नूर और इश्क भरा है तो वहां सदा होता क्या है? आनंद ही। बोल दो, आनंद ही, प्रेम ही प्रेम होता है। और अति प्रेम, अति आनंद में हम मस्त हो गए तो थोड़ा सा अहम भी होता है, क्योंकि हम 12,000 हैं। और कभी मन में आ भी जाता है, वो लाने वाला तो राज्य है, आ भी जाता है, देखा नहीं कि हम सब मिलकर के राज्य से कितना प्यार करते हैं। ये नहीं समझे हम लोग, आप लोग, हम लोग, कि ये प्यार आता कहां से। आज भी अक्कल चली जाए तो सूरज ना होता तो सूरज की किरणें कहां से होती? सूरज ना होता तो ए प्रकाश, ए तेज कहां से होता? लेकिन ये दिल में आया
कि हमारा इश्क बड़ा है। और आज भी संसार में भी ये, क्योंकि हमारी पूरी लीला परमधाम की है। ध्यान के साथ सुन लो, एक निजानंद संप्रदाय परमधाम की लीला पति पत्नी की ही लीला है। जो आज माया में आप करते हो वही लीला हमारी वहां है। और पति पत्नी इस माया में क्या करते हैं? रोज बर्तन खटखटते हैं। बोल तो दो। यहां रतनपुरी में नहीं खटकते, जो हमारे गुजरात में खटकते हैं। तो लड़ाई वहां किसकी से? सुंदर शादी भला, नूर ही नूर, इश्क ही इश्क, प्यार ही प्यार है। तो लड़ाई भी किसकी होगी? बोलो भाई, है? वहां खेत किसी का जोत नहीं लिया है सुंदर शादी कि दागिना लिटरली लूट लिए है। तो लड़ाई भी किसकी होगी? प्यार की। अब प्यार की होड़ लगने लगी, तब दोनों राज्य और सखियां श्यामा जी सामने आ गई। सखियां कहती है, सुंदर सा यही तो खेल है हमारा। सखियां कहती है कि राज्य महाराज इश्क हमारा ज्यादा है, क्योंकि हम 12,000 हैं और हम 12,000 आपको प्यार करते हैं, इसलिए हमारा इश्क ज्यादा है। तब श्यामा जी बीच में बोल पड़ी कि नहीं, खबरदार, इश्क मेरा ज्यादा है। क्यों? मैं राज्य से इश्क लेती हूं और आप सबको मीडिएटर में हो, इसलिए इश्क मेरा ज्यादा है। अब आया नंबर राज्य का, क्या अब दोनों गलत हो? इश्क मेरा ज्यादा है। समझाया अभी? अब जब अति हो जाता है ना, हमारे गुजराती में शब्द अति, आपको भी अति शब्द होता हो। जैसे अति नमक खाओ तो बीपी बढ़ जाता है, अति मीठा खाओ अति है, तो अति प्रेम भी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा एक दूसरे को अहम हो जाता है। राज्य ने सोचा कि ये बहुत सुंदर शादी, दोनों लीला करके दिखाई। सफेद चीज तो समझ, सब व्हाइट व्हाइट सफेद, सफेद चाक चीज है। एक तरफ एक टेबल पर रख दो नमक का ढेर, नमक सफेद होता है, और एक तरफ रख दो शक्कर, वो भी व्हाइट है। अब ये लीला हमारी है कि वो नमक के ढेर पर घूमने वाली चिट्टिए को नहीं समझे, वो साकर का क्या स्वाद है, और इस साकर में घूमने वाली चिट्टियों को बोलो भाई नमक का क्या है। ये हमारा हाल था। हम परमधाम में थे, लेकिन इश्क किसका हा या किसका है पता नहीं, इसलिए हमने झगड़ा किया राज्य से। अब राज्य ने भी दिल में लिया कि बहुत कुछ अति हो चुका है, अति, मेरी साहिबी भी भूल चुके हैं। समझे कि नहीं? प्यार पति से होता है, लाड़ होता है, लेकिन लाड़ में भी अति जब होता है ना, तब प्रति भी घृणा करते, यार क्या क्या रखा है, क्या बन, कुछ सोचो, कुछ समझो। ये हुआ राज्य। अब धनी ने दिल में लिया कि इनको थोड़ा सा नमक का या तो मीठा का स्वाद दिखाना पड़ेगा। एक ही चौपाई है और इसी एक ही चौपाई में पूरा खेल है, सबको याद रखना है। पहले हक के दिल में लिया, समझ आई? ये सारी नाटक, सारी लीला, सारे खेल, सारी माया, सारी दुनिया हम देख रहे, तो एक इनका मेन कौन है? मूल कहां है? स्वयं राज्य महाराज। अगर राज्य के दिल में ना आता तो आगे ना बढ़ती बात। पहले हक के, बोलो सब मिलके, पहले हक के दिल में लिया। आगे वर्णन आएगा। ये 4 चरण है एक चौपाई का, पूरा खेल है उसमें। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माहे नूर। यहां नूर शब्द किसके लिए है? पीछे वाले भाई लोग भी बोलो भाई,
यहां नूर शब्द अक्षर ब्रह्म के लिए। पहले हक के हक कौन? राज्जी महाराज दिल में लिया, ता पीछे आई माहे नूर, त्या पीछे हादी श्यामा जी रोहन को। हादी के दिल में आई बात और रूह को दिल में आई तो मिल हुआ सहूर, एक चौपाई। अब राज्जी ने दिल में तो ले लिया, कैसे बताए? क्योंकि परम धाम रंग महल में राज्जी की ताकत नहीं है कि हम सखियों को कुछ दुख सुख दिखाए। घबराना नहीं, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई। पर एक बात ऐसी है बक्का मीने, जो हक से भी ना हो। राज्य की भी ताकत नहीं कि हम रूहों से प्यार कम करें, ज्यादा करें, बढ़ावे, ना ना। क्यों? एक एक शब्द को याद रखो, क्योंकि वहां स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत है, इसलिए कम बढ़ती हो सकती नहीं। अब राज्य ने कहा कुछ तो नाटक करना पड़ेगा, कि बिना नाटक इनको समझ में आने वाला है नहीं। तब सुंदर सा जी रोज हम जाते थे, और कल बताया भी था मैंने, कभी फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज ने कुंज, कहीं बट्टा पीपल की चौकी, कहीं। तो आज राज्य ने बताया कि चलो कुंज ने कुंज में चले जाए। नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, कुंज ने कुंज, कभी नक्शे में देख लेना, और रूबरू तो हम परमधाम में जाके देखेंगे। कुंजवन की रेती में, अरे तू पाए तो पूर्ति कर दो, मजा आ जाए। कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए, आता है। अब राज्य ने सोचा कि कुंज ने कुंज में ले चलो। रोज ले जाते थे, अलग अलग जगह पर ले जाते थे, वहां अलग अलग लीला करके दिखाते थे, और वहां आंख मिचोली करते थे। राज्जी महाराज कभी आंख में पट्टी बांधते थे, कभी श्यामा जी, देखता बच्चे लोग खेलते ना आपके घरों में, सब लोग आंख पट्टी बांध करके, कभी सखियां बांधती थी, इंद्रावती बांधती थी, कभी सुंदरबाई बांधती थी। राज्य को कम नहीं है नाटक में, और पूरी लीला भी लिखी है। आंख में चामणी वाला जियापन रमिए हो, गाया है कभी ना? रास ग्रंथ में ये रामते है, एक एक रामत का अच्छा अच्छा राग है भाई, लेकिन है गुजराती। आंख में चामनी रामत राज्य ने खेलने के लिए सखियों को आह्वान किया। इंद्रावती समझ गई कि आज कुछ इधर उधर है, तो सुंदर साथ जी जानबूझ करके दाव आज राज्य ही लेने वाले थे। उपजाया इंद्रावती के सुंदरबाई के दिलों में, कह जा राज्य महाराज आप आगे दौड़ो, आज हम आपको पकड़ेंगे। भाई सबको मेरी समझ में आता है बात में, आप आगे भागोगे हम आपको पकड़ लेंगे। अब देखते हैं कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं। राज्य ने भी मन में निर्णय कर लिया कि आज हराना तो है, क्योंकि बार बार कहते हैं कि हमारा इष्ट ज्यादा है, हमारा इष्ट ज्यादा है, आज पता चल जाएगा। भागे राज्य आगे, तो चार मेन आत्माएं थी सखियां जी, मॉनिटर जो थी, सुंदरबाई, इंद्रावती, ये सब भागी राज्य। अब ध्यान दो, जब राज्य आगे भागते हैं तो कमर में क्या बांधा है? सब लोग बोलो भाई, कमर में राज्य ने नूरी पटका बांधा है। तो आगे से अब वो छोड़ दे, नहीं समझे, तो पीछे वालों को पता चले ना। राज्य आगे भागते हैं, इधर से उन्होंने पटका अपना खोल दिया।
जब पटका खोल दिया, जो बहने माताएं दिकरियां है ना, बच्चियां है ना, वो पटका नहीं रखती है, कभी पता नहीं चल के झाड़ू लेती है उसका पटका नीचे आता है ना घुसरता, उनको पता ही नहीं होता है। तो राज्य ने जानबूझ करके पटका खोल दिया। अब पटका जमीन पर सड़ने लगा। राज्य को तो पता है। जैसे आगे आगे बढ़ते गए तो राज्य ने स्लो कर दिया। इंद्रावती सुंदरबाई आगे दौड़ती गई, चार चार सखियां, और पटके के ऊपर पांव रख दिया। जानबूझ करके राज्य महाराज रेती में गिर गए। बोलो श्री। जैसे राज्य नीचे गिर गए तो वो चार पांच ऊपर आके गिरी, और पीछे कितनी आती थी? बोलो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर राज्य नीचे, और हम 12,000 राज्य के ऊपर थे। सोचा भी नहीं कि हमारा तनी, हमारा कावन नीचे गिरा हुआ है। और फिर उठ करके हंस करके तालियां बजाने लगी कि बस राज्य महाराज, हम कहते थे ने कि हम जीते। बोल दो, हम जीते और आप कैसे बोलोगे? अब ना बोलना। राज्य कहता है अब पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। शुरुआत हो गई खेल की सुंदर सा। अब राज्य ने, अभी मैंने कहा ना परमधाम में तो हो नहीं सकता है, तो पिक्चर में सुंदर सा, क्षमा चाहता हूं इस शब्द नहीं लाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए, पिक्चर होता है तो पिक्चर में 3 होता है, एक हीरो होता है और एक, बोल दो यार थोड़ा सा मुझे सहयोग दो, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है। अब खाली हीरो और हीरोइन होवे, पर जब तक विलन ना हो तब तक पिक्चर की मजा नहीं आए। तो सब जानते हो आप लोग, घरों टीवी में देखते हो। राज्य ने कहा अब ये नाटक करना है तो मुझे अक्षर को बना। विलन किसको बनाया? अक्षर, क्योंकि परमधाम में तो कर नहीं सकते। अब आई चौपाई याद आपको? पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माहे नूर। अक्षर के दिल में उपजाया, ध्यान दो तो आनंद आएगा सुंदरता जी, नहीं तो हवा में चला जाएगा। नहीं तो हमारे और महाराज बैठे हैं ना, 150-200 चौपाई तो पढ़ लेते कब से, कोई नहीं बताएगा इतना खुलासा करके। अक्षर ब्रह्म रोज 7:30 बजे दर्शन करने आते थे। कल बताया था, कल बताया था भाई। लेकिन क्या करते थे? राज्य के अर्ध मुखारबिंद के दर्शन करके वापस चला जाता था, और कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ धनी का दर्शन ही उनका खुराक था, चला जाता। अब राज्य ने अक्षर के दिल में उपजाया, कभी विचार में सोचा भी नहीं था। अक्षर आज आया 7:30 बजे, खड़ा है चांदनी चौक में, और इधर नृत्य हो रहा है। कल बताया था 7:30 बजे नृत्य हो रहा है, और नृत्य में ये नृत्य हो रहा है। कभी आप लोगों ने, क्षमा चाहता हूं, नहीं देखा होगा, मैं मानता हूं। लखनऊ में आज भी ये नृत्य करने वाले लोग हैं। वो राजा महाराजाओं के जमाने में थे नृत्यिका। इस दुनिया में भी ऐसी नृत्यिका है, वो एक घुंघरी बजाना चाहते हो, 1 बजे झांझरी बजाना, झांझरी घुंघरी बजाना। तो ये तो माया का खेल है। तो परमधाम में क्या नहीं होता? परमधाम में कौन सी नई बात है? उस प्यार भरी, इश्क भरी घुंघरी, उनकी आवाज आज अक्षर ब्रह्म के कान में चली गई, कभी जाती नहीं थी। उस झांझरी और घुंघरी की आवाज अक्षर ब्रह्म के कानों तक पहुंची, तब जो उपजाया था। अब एक बात तो समझ गए किसने उपजाया है? बोल दो, किसने उपजाया है? तो अंदर से और भी बातें बढ़ेगी। तब अंदर से हुआ, वाह राज्य महाराज, तेरी प्यार भरी, इश्क भरी घुंघरी के आवाज में
इतना इश्क है तो तेरी रूहों का कितना प्यार होगा। हे प्राण वल्लभा, एक बार मुझे तेरी रूह की लीला का भी दर्शन है। बोलो श्री। समझोगे तो सुनोगे, तो समझोगे सुंदरता। एम डिमांड किया, मांगने किया। किसने मांगने की? बोलो किसने मांगने की? अक्षर ब्रह्म ने। किससे मांगा? राज्य से। समझ में आया? दो नाटक शुरू हुआ। कभी नहीं मांगता था, कभी नहीं सोचता था, आज राज्य हो गया। अब आ गई लीला चलो। अब वैसे ही अक्षर ब्रह्म आए दूसरे दिन, तो रोज डेली राज्य बैठते थे सिंहासन पे। कल मैंने बताया था कठेड़ा पे, त्रिजीव ओम के छज्जे पर कठेड़ा पर बैठते थे राज्य और श्यामा जी दोनों। सामने 12,000 सखिया बैठती थी। तो कल बताया था कि राज्य की इश्क की नजर कहां होती है। अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात चीज बताना जा रहा हूं मेरे साथियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, 1 मिनट भी ध्यान ना तोड़ना। ये खेल क्या है तुरंत पता चल जाएगा। ध्यान इधर दो सारे कोई। राज्य की नजर कहां है? 12,000 सखियों के ऊपर जो इश्क बरस रहा है। अब आज खेल को बढ़ाना है तो राज्य ने जानबूझ करके अपनी नजर को समझते हो, मैंने बोल दिया शब्द। किसकी नजर है? इश्क की। भाई राज्य की नजर से क्या निकलता है? इश्क निकलता है। उस सखियों पर अब यही शब्द समझना है। कब कहां बरस रहा था? सखियों के ऊपर। अब राज्य ने उठाई नजर और उठा करके नीचे डाल दी। नहीं समझे? अब कौतूहल होगा कि नहीं? जब आप लोग सामने बैठे हो, मैं इधर देखूंगा तो आपके दिल में भी कुछ होगा कि नहीं? बोलो भाई कि भाई क्या चीज होगी या क्या चीज है यार तुम्हारा जी, क्यों? देख समझे, एक कारण बनाया राज्य ने। अब ध्यान दो तो मजा आएगी। राज्य की इश्क की नजर कहां पड़ी? अब यार क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं गला फाड़ूंगा, कोई मतलब नहीं। राज्य की इश्क की नजर सखियों के टूटी कि नहीं टूटी? कहां गई? समझ गए? अब सखियों की नजर कहां गई? अक्षर ब्रह्म के ऊपर। समझ गए? कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं देखा था, रोज राज्य दिखाते थे, फिर भी सखियों की इतने इश्क में मस्त थी कि अक्षर ब्रह्म रहता है कि अक्षर धाम है, वो सखियों को कोई मतलब ही नहीं था। इनको तो सिर्फ चाहिए तो कौन चाहिए? बोलो भाई। और आपको और हमको क्या चाहिए? 33 कोटि देवी देवता। हनुमान चाहिए, शंकर चाहिए, काला चाहिए, कृष्ण चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए। गुजराती में एक सुंदर भजन में गाता हूं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग गाते थे, समझ जाएगा आप। क्योंकि सखियों को राज्य दिखाते थे, लेकिन सखियों को मतलब ही नहीं थे अक्षरधाम है क्या नहीं है, अक्षर है कि हमारा क्या लेना देना। हमारा तो एक हमारा आदनी है। हम हमारे ये जो सरकार कहते थे कि मियाँ दुबले क्यों, मियाँ दुबले क्यों, सारे गांव की फिक्र। सरकार ये समझाते थे कि 12,000 है, 14,000 है कि 12 है, मत हो। एक मैं हूं और एक मेरा खावंद है, दैट्स ऑल। ये रूहों को देखने। गुजराती में सुंदर भजन की लाइन सुनाता हूं। फल फूल वीणवा अमे गया। जाता ना जीरे से यहाँ खेती के बन में जाए तो शब्द तो समझ में आता होगा। फल फूल लेने जाते हैं। अलबेली नानावरे सामे दीठू अक्षर के रुधाम सुंदर सुख लाई। तो रोज देखती थी सामने अक्षरधाम है, लेकिन कुछ मगज में ठाए नहीं अक्षर है कि अक्षरधाम है। अब आज राज्य ने उठाया
अपनी दृष्टि इश्क की नजर नाखी अक्षर के ऊपर, तब अक्षर ने मांग लिया प्रेम। नहीं समझे? यही छोटी छोटी बात समझ जाओगे तो पूरा लीला समझ। इश्क की नजर राज्य की अक्षर के ऊपर गई तो अक्षर ने प्रेम इश्क मांग लिया कि मुझे सखियों का प्रेम का दर्शन, प्रेम की लीला का दर्शन समझ करना है। समझ में आ गया? अब सखियों की नजर माया पर चली गई तो अब सखियों ने क्या डिमांड किया? हे राज्य महाराज, आप तो कहते थे कि परम धाम में मेरे अलावा और कोई पुरुष है नहीं, तो बताओ वो कौन है? समझ गए? कोई माताएं बहने बुरा ना माने भाई, मैं प्यार से कुछ इधर उधर शब्द बोल दो गुजरात में तो क्यों? बहनों को एक आदत होती है, थोड़ा सा बता दो ना, फिर आगे क्या था, थोड़ा सा और बड़ा, फिर आगे क्या था, थोड़ा सा बढ़ा दो। यहाँ रतनपुरी की बात है, यहाँ गुजरात की बात करो। आप तो बहुत अच्छे हो भाई, तो अच्छे है भाई। जैसे राज्य ने कहा भाई ये अक्षर ब्रह्म है, ये मेरा ही स्वरूप है, आज दिन तक तो कभी बताया नहीं। क्या करता है कि ये ब्रह्मांड बनाता है, दुख सुख का खेल बनाता है, मिटाता है। हैं? ये दुख सुख कैसा होता है? क्योंकि कभी दुख का शब्द का नाम निशान, बोलो यार, रंग महल में सुनाई नहीं था। अब ऐसी ऐसी राज्य अक्षर में दुख का खेल बनाता है, एक करता है वो करता है। अच्छा राज्य महाराज उब गए, उब गए शब्द ठीक है ना, कंटाल गए, थक गए, उब गए। रोज उठे जमुना जी, रोज उठे पुखराज, रोज उठे माणिक पार, ठीक है जब अब हमको माणिक पार फाणिक पार जाना नहीं है। कहां जाना है? हमको तो अब अक्षर का, माया का, दुख का खेल, बोलो सब मिल करके। अभी पेट नहीं भरा है तुम्हारा, अभी भी देखना है। अब राज्य ने ये तो करना था, क्योंकि अपने ऊपर तो लेता ही नहीं था। दोषित किसको बनाया? अरे मेरी भाषा नहीं समझ में आती है। राज्य दोषित किसको बनाया? सखियों को। और नाटक खड़ा किसने किया? राज्य ने खुद ने खड़ा किया और हमसे मंगवाया। तो गुनेगार किसको बनाया? बोलो भाई, हमको बनाया। और छलिया ने छल तो उसने पहले से प्लान बना दिया था। मत मांगो रूहो, मत मांगो, मत मांगो ना, हमको और कुछ नहीं चाहिए राज्य महाराज, बस करो। राज्य कहते ठीक है चलो। आए फिर ध्यान के साथ सुंदर सा रोज नियम के अनुसार, जैसे यहां मंगला आरती टाइम से होती है, टाइम में वहां भी लीला होती है। सवेरे से लीला शुरू होगी, 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म दर्शन करने ये नाटक शुरू हुआ। तब से सखियों ने डिमांड किया, मांगनी किया। तब से राज्य ने एक तरफ मना करने लगा कि मत मांगो माया। रग जग जिद करते 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 समय बीत गया। अब सखिया राज्य अपने काम में, सखिया अपने काम में खेती के वन में गई। और वनों में क्या किया? यहां भी जाती है ने टोले टोला, 2 4 6 अपनी मंडली के साथ। तो मंडली में जाकर के कह दिया कि आज हम राज को राज्य पूछेंगे कि कौन से घाट जाना है। रोज पूछते हैं, तो आज भी राज्य हमको पूछेंगे। तो हम सबको क्या कहना है कि कोई घाट फाट में जाना नहीं, हमारी मांगे, बोलो यार, नहीं तो काला मावटा शुरू हो जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमको अक्षर का दुख का खेल देखना है।
ये टोले टोली जो गई ना बनों में, वो वहां निर्णय करके आ गए। राज्य तो समझते आज नाटक शुरू होने वाला है, अब खेल शुरू हो रहा है। सुंदर राज्य 3 बजे राज्य श्रृंगार करके आते हैं डेली, कल बताया था तीसरी वो में। आज तो राज्य आने से पहले 12,000 आके बैठ गई थी। नहीं समझे क्यों? क्योंकि आज डिमांड करनी है, आज कुछ इनाम लेना है। 12,000 डट के बैठी थी कि आज राज्य कहे तो सही, देखे तो सही भला। राज्य समझते, खुश हो गई। वाह श्यामा जी, पूछो तेरी रूह को कि आज कौन सा घाट जाना है। इतना तो शब्द पूरा नहीं हुआ, सबने हाथ ऊपर करके बस करो राज्य महाराज, कोई घाट घाट पे नहीं जाना है, हमको तो अक्षर का दुख का खेल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज्य चाहते थे कि आज उससे कहलवाएंगे, तहा मना किया, सवेरे मना किया था। धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा। मेरा भाव है, मेरी श्रद्धा है, कोई प्रमाण ना मांगना। सवेरे 7:30 बजे मना किया, अभी मना किया, नहीं मानी। बस करो राज्य महाराज, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बहुत समझाया, बनावट। तब राज्य ने कहा चलो अब तैयार हो जाओ। तो तीसरी भूमि से दूसरी भूमि, दूसरी भूमि से पहली भूमि, पहली भूमि में मूल। ध्यान दो सुंदर साजी, एक शब्द का राज बताता हूं। मेरी श्रद्धा, मेरा भाव है, शायद मैं गलत भी हो तो मुझे क्षमा करना। उनका मूल मिलावा क्यों नाम पड़ा कि इसी तरह कभी 12,000 सखियां एक साथ में बैठी नहीं थी। मूल मिलावा यानी इकट्ठा होना। पहली बार शायद ये बना होगा कि 12,000 सखियों एक साथ स्थान पे बैठ गई। अब राज्य भी आए, श्यामा जी आए, सखिया सिंहासन पर विराजमान है। वहां भी समझाने लगे कि मत मांगो माया सुंदर, मत। पर समझ आइया, समझे नहीं, माने नहीं, पुरमान नहीं माने। बैठ गई 12,000 सखियां। राज्य ने कहा सुन लो कान खोल के, ये पूरा ज्ञान मैं आज सुना रहा हूं मेरे साथियों। ये सारी चीज दामदनी ने खिलवत ग्रंथ में लिखी हुई है। जो जो हम सखियों ने राज्य साथे जो बातें करी, ये सारी लीला खिलवत में लिखी हुई है। कभी वाणी पढ़ो, अंदर डूबो, तब तो अंदर से मोती मिलेगा। ध्यान दीजिए, अब नोटिस शुरू होती है राज्य की। सखियां अलर्ट बैठी है। अब राज्य कह रहे रहती हो, मैंने मना किया, अब नहीं मानती हो, चलो मैं भेज भी देता हूं, लेकिन तुम्हारा हाल क्या होगा ये अभी से तुम सुन लो। ये बात राज्य ने हमको कही थी। कहा यार, बोलो कहां कही थी? अब आज कान खोल के सुन लो क्या क्या कहा था कि हे मेरी रूहो, पहला शब्द सुनो, आप मुझे भूल जाओगे, मेरे नाम को, मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को और मेरी लीला को भी भूल जाओ। अब सख्या हो गई क्रोधायमान प्यार से कि क्या राज्य महाराज, हम इतनी नकिष्ट आत्माएं हैं कि हमारे खावंद को हम भूल जाएंगे? कि हाँ भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको मेरी पहचान कराने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। कैसे पहचानोगे? इसलिए भूल जाओगे। और इस भूल जाने के कारण क्या होगा? जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, वहां जाके तुम अग्नि, पानी,
जूठे वृक्षों की, सारे की पूजा करोगे, पत्थरों की पूजा करोगे। कर रहे हैं आज, बड़े बड़े अगुवे कर रहे हैं, तो हमारा क्या दोष है? सुंदर साथ है, हरिद्वार जाके गंगा में नहाना पड़ेगा। सुंदर साथ नहाओगे, वाणी पढ़ी हो तो पता चलने कि पाक ना हो ये इन पानी से, चाहिए अर्श का। फिर भी गंगा जाना है हमको, तो हरिद्वार बहुत अच्छा लगता है। हरिद्वार जाए, हरिद्वार डुबकी लगाने के लिए। एक एक बात राज्य समझाने, जिस दुनिया में तुमको मैं भेज रहा हूं वहां जाके तुम मुझे भूल जाओगे। वहां आग, पानी, पत्थर, वृक्षों, पेड़ों की। यहाँ गुजरात, यहाँ तुम्हारे यूपी में रिवाज नहीं है, हमारे अभी अभी वो एक तीज गई। वो तीज के दिन पीपल के पेड़ के ऊपर धागा लेकर के औरतें बहनें लपेटती है। जैसे सती सावित्री ने मांगा था भगवान से कि मेरा पति का आयुष्य लंबा हो जाए, तो आज भी बहनें ये व्रत रखती है। गुजरात में आज रिवाज है। नाटक है सब। कि बस करो राज्य महाराज, कभी ऐसा नहीं होगा। हम आपको कैसे भूलेंगे? अब ध्यान दो मेरे सुंदर साथी, अब सखियां अलर्ट हो गई कि यार धनी अपने प्रीतम, अपने राज्य, अपने कभी भी किसी चीज के लिए कभी भी मना किया नहीं है। आज क्यों मना कर रहे? इसका मतलब कि इस खेल में कुछ राज है। नहीं तो धनी कभी मना करते नहीं है, लेकिन कुछ होगा। तब सखियां समझ गई। अब 12,000 सखियां अलर्ट हो गई और एक दूसरे के बाहों में बाहों डाल दिया। डर के मारे क्या करते हैं? जब डर होता है तो बाहों में बाहों डाल दी और बैठ करके वहां एक दूसरे को अलर्ट कर दिया, समझा दिया कि मैं भूलू, बोलो बोलो बोलो, मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, और तू भूलेगी तो मैं तेरा गुरु बन के आ जाऊंगा। डोंगियों ने डोंग रचा है। परम धाम की रीत समझे कौन है सुंदर साथी? वहां स्वलीला अद्वैत है, वहां ना कोई गुरु है ना कोई चेला है। सखियों ने एक कहा मैं भूलू तो तू मुझे जगाना, और तू भूलेगी तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत बताए। ये वाणी में चौपाई। यहां पर आप लोग भी भजन गाते हो, हम भी भजन गाते हैं कि हम परम धाम में एक कॉल करके आए हैं, ये वचन देके राज्य के सामने आए हैं, हम आपको नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं बोले भूल गए। और एक कॉल पूरा करने का दिन ये चल रहा है, 6ठा दिन हम सुंदर साथ का मोमिनों का। हम अपने घर में जागरी नहीं करते हैं, हम अपने मोहल्ले में जागरी नहीं करते, हम अपने गांव में नहीं जागरी करते, तो कौन सी दुनिया में जागरी करने निकल पड़ोगे? सुंदर सोच लो। पहले अपने घर में जागरी करो, अपने बच्चों में, अपने परिवार में जागरी करो, स्वयं जागो, फिर औरों को जगाओ। ये प्रतिज्ञा हमने किया। अब जैसे वैसे बैठ गई, तो राज्य ने ऐसा दृश्य तो कभी देखा नहीं था। कैसी बैठी है? जैसे बैठी है दाड़म की, यार चौपाई से ले लो, दाड़म की कलियों। दाड़म तो अनार तो आप लोगों ने देखा होगा, अंदर सुई भी घुस सकती नहीं है। उसी तरह सखियां मिल करके बैठे। अब राज्य ने हंस करके हमारे पर हंसी किया। यूं मिल भेलिया बैठ कर हक हसत हम पर, हमारी मूर्खता पर राज्य ने हंसी किया। यूं मिल भेलिया बैठ कर हक हसत हम पर, देखो
खेल में जाए के भेलिया रहे क्यों कर, देखू रतनपुरी में जाए के भेलिया रहे क्यों कर। अब राज्य ने कहा, वाह रे सखिया, यहां तो दाड़म की कलियों की तरह बैठी हो, जिस माया में जाओ वह खरबूजा बन के बैठो तो मैं मानू। है? हो रहा है सब लीला, हो रही है अपने गांव में भी, हमारे गुजरात में भी, और यहां भी हो रही है। ये बात राज्य ने परमधाम में कही। दो नोटिस भी सुन लिया आप लोगों ने, सखिया भाई दाड़म की लेके बैठ गई। अब राज्य ने छिल्ली नोटिस लास्ट बता दिया कि सखियो जाओ, मैं जानता हूं कि आपको मेरी परिचय, मेरा ज्ञान देने वाला कोई दुनिया में होगा नहीं। भाई ये बात समझ में आती है, खुद खुदा की खुदी खुद खुदा के बिना कोई खोल सकता नहीं है, तो कौन बताएगा राज्य की लीला, बिना राज्य आए थोड़े। इसलिए तो बार बार चौपाई वाणी में आती है, आप पहचान कराई अपनी। आप स्वयं आए और आपने ही पहचान कराई कि मैं कौन हूं और आप कौन हो, और आप और मेरा घर कहां है। ध्यान दीजिए। अब अंतिम नोटिस कि जाओ सखियो, जिस दुनिया में जाते हो वहां तुमको मेरा परिचय, मेरी पहचान कराने वाला नहीं कोई मिलेगा, इसलिए अब आग पानी पत्थर पूजोगे, मैं माफ कर दूंगा। ध्यान के साथ, घबराए पर ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा माफ कर दूंगा, माफ करे, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इतना ना भूलना, ये अंतिम नोटिस राज्य ने कहा, अलस्तो बेरब को। तब बाहें चढ़ा के गए धनी, बोले कहारुओं ने, बस करो राज्य महाराज, इतनी हम नकिष्ट आत्माएं हैं कि हम हमारे खावन, हमारे पति, हमारे प्रीतम को हम भूल जाएंगे। क्या कहा राज्य ने, अलस्तो भैरव को, इतना ना भूलना माया में जाकर के कि मैं तेरा धनी हूं और तू मेरी धनिया नहीं है, इतना ना बोल। बोले कहारुओं, बस करो राज्य। अब राज्य ने कहा, पता तो तब चलेगा जब माया में जाओगे। यहां तो बैठिए ना, वहां तक तो हाथ ऊपर करके कि बस करो राज्य महाराज, धनी 100 बेर देखो अजमाए के, तो भी ना बोले हम। राज्य कहते 100 बेर तो नहीं, एक ही बेर बताऊंगा। तो जैसे फुग्गा को क्या बलून कहते हो ना, बलून में से हवा निकल जाती है ना, ऐसी हालत हो गया राज की, हमारी और आपकी हो चुकी है। ये माया है। अब आगे आगे बात बढ़ने लगी। कहां बैठे हम लोग सब बोलो भाई, कहां बैठे हैं? राज्य सिंहासन पर बैठे। राज्य ने कहा, ऐसा क्यों, तैयार हो जा, अब देखना ही है ना खेल, तैयार हो जा। और ये भी सुन लो कि मैं आपको मेरे चरणों से अलग भी नहीं करूंगा। नहीं समझा? मैं मेरे चरणों से भी आपको दूर नहीं करूंगा और माया दिखाएगा। तब और कॉलर और ऊपर कर दिया सक्यों ने, वाह राज्य महाराज, अगर दूर भी नहीं करोगे और माया दिखाओगे तो तुम्हारी माया हमारा कुछ बिगाड़ सकती। और राज्य ये भी समझो, तुम्हारी माया कितनी? एक, और हम कितने? बोलो यार, आनंद आएगा। एक एक मुक्का मारेंगे तो कचुम्बर निकालेंगे। किसका? निकाल दो। है? हम 12,000 है ना, एक एक मुक्का मारेंगे तुम्हारी माया कचुम्बर। राज्य कहता है कुछ नहीं, चिंता ना करो, जाओ दुनिया में, फिर पता चलेगा। 2 बात याद रखो, चरणों में रखूंगा और दूर भी नहीं करूंगा और माया दिखाऊंगा। नंबर 2 कि इतना ही फर्क होगा जिसको हम नजर का खेल कहता है, कि अगर आज, ध्यान के साथ, या आप सब मुझे देख रहे हो कि नहीं? बोलो भाई,
और मैं आप सबको, फर्क इतना ही होगा कि मैं आपको देखूंगा लेकिन आप मुझे दिखोगे नहीं, क्योंकि आपकी नजर अब मैं माया में डालता। चरणों में भी बिठाया, खेल शुरुआत किया। अब मैं आपको डालता हूं, उसको कहते हैं फरामोशी का आवरण। क्या कहते हैं? हराम। कभी नींद का आवरण ना बोलना, क्योंकि नींद में कुछ समझ आती नहीं है। हमारे गांव में कभी नींद में खेतों में सो जाए ना, तो 4 पाए उठा के दूसरे खेत में ले जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। नींद ऐसी चीज है भाई, यह है फरामोशी का आवरण, वो भी समझ लो। ध्यान इधर दोगे तो आनंद आएगा मुझे कहने में और आपको सुनने में। फरामोशी क्या है? जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, हमारे साथ जयपुर से, इलाहाबाद से और भी सुंदर साथ भी आए, गुजरात से भी आए। एक कोई डाकिया आया, वहां पीछे वाले सुंदर साथ बैठे हमारे, अरविंद जी बैठे, जैसे जो भी बैठे। तो वो डाकिया ने कहा, भाई ये फलाने भाई का या फलाने हमारे मगन भाई जो है वो कौन है भाई, यहाँ इसकी चिट्ठी आई। अब लेने तो डाकिया के पास अरविंद भाई चले गए, नहीं समझे। अब मगन भाई इधर बैठे हैं, उन्होंने कानों में सुन लिया। भाई मेरी बात समझ में आती है? वो गए नहीं है, बैठे तो यहां है। उन्होंने सुन लिया कि मेरे नाम की कोई, बोलो सुनो, चिट्ठी आई है। और वो चिट्ठी आई, बताओ उन बैठे यहां है, उनकी सुरता वहां चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? नहीं समझे आप लोग? बैठे तो यहां है लेकिन उनकी सुरता और डाकिया के पास चली गई। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी कि यार तुम्हारा खास मित्र है, संबंध है, वो फलाना एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है और फलाना फलाना कमरे में और रूम नंबर इसमें, बेड नंबर 35 में, और उनको बिठाया है। बैठा यहाँ है, सुरता कहाँ चली जाएगी? गुजरात भी चली जाएगी, वहाँ हॉस्पिटल भी चली जाएगी, वो कमरे में भी चली जाएगी, वो पेड़ पे भी चली जाएगी। यही तो खेल है। बोलो श्री। अब इससे मैं सरल क्या समझाऊं, मेरे पास कोई ऐसी दवाई है नहीं। समझ, हम बैठे राज्य के चरणों में और राज्य ने ऐसी लीला की कि आज हम लोग यहां पर आके बैठे। अब कैसे आए ये जरा आप ध्यान के साथ, आज पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क, अब जो पूरी चर्चा आप लोगों ने सुनी है, ये 4 चौपाई से सुन लो। भौम जहां इश्क तहां प्रेम रबद में। अब समझ गए? परम धाम में इश्क की लीला है, वहां प्रेम ही प्रेम, जो आप लोगों ने सुना। भया हुक्म हक, शिवराज जी का क्या हुक्म हुआ? एक खेल देखन की। ध्यान के साथ चौपाई सुन लो, जो मैंने चर्चा किया एक चौपाई से। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, समझ गए? दोनों को दिल में इच्छा उपजाई, अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा उपजाई कि मुझे परम धाम की, सखियों की, इश्क की, प्रेम की लीला का दर्शन करना है। और सखियों के दिल में क्या उपजाई कि मुझे अक्षर का, दुख का खेल देखना है। ये चौपाई है, दोनों के दिल में इच्छा उपजाई। अक्षर और संयन को, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहो सोए। जो पूरी चर्चा आपने सुनी, ये सारी बातें राज्य ने बैठा करके जो समझा, जो मैंने अभी आपको चर्चा में समझाई, ये सारा खुलासा राज्य ने वहां पर कर दिया। ताके 3 तकरार कहे, और पूरी बात के 3 लीला होगी। तकरार, यहां कोई लड़ाई तरवाले नहीं, बाला नहीं, 3 तकरार यानी 3 लीला। 3 लीला कौन सी? एक ब्रज की, एक रास की, और तीसरी एक जागने की लीला। ये सारी लीला राज्य ने हम सबको मूल मिला में बिठा करके सारा चीज समझाया था। सो भय तीनों इंड, और इस प्रकार आपने 2 तो देख लिया, और तीसरे इंड में, तीसरे ब्रह्मांड में आप और हम बैठे हैं। ताकि भी तक जुदी जुदी, और तीनों की लीला अलग है। ब्रिज की लीला अलग है, रास की लीला अलग है,
और जागने की लीला अलग है। माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ये माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, जैसे नट का खेल होता है ना, जो नट अलग अलग प्रकार के खेल दिखा दे तब तो पब्लिक को आनंद आता है, उसी तरह ये माया का खेल अलग अलग तरह से दिखा रही है और हम लोग अलग अलग तरह से खेल को देख रहे हैं। पहले 11 वर्ष। अब मेरे साथियों और आगे लीला बढ़ती। पहले 11 वर्ष कहां गए, ध्यान दो। कहां बिठाए, राज्य के चरणों में फरामोशी का आवरण डाल दिया। अब राज्य महाराज ने पहले लीला में उतारे। कहां आए, ब्रह्मांड में आया। अक्षर ब्रह्म को भी हुक्म दे दिया, अक्षर सुंदर बगिया तैयार करते हैं। बगिया ठीक है, सब पार्क। अक्षर ब्रह्म, क्योंकि रहने मांगने की है, सुंदर बगीचा तैयार कर दे। मेरी परमधाम की 12,000 तेरे बगीचे में घूमने आ रही है। अब अक्षर ब्रह्म खुश हो गए कि वाह राज्य महाराज, तेरी रूह है और मेरे माया में, मेरे ब्रह्मांड में। अब अक्षर ब्रह्म कह रहे, वाह रे राज्य महाराज, ऐसा बगिया बनाऊंगा, ऐसा बगिया बनाऊंगा कि एक बार तेरी रूहें मेरे बगीचे में आ जाए तो वापस जाने का, बोलो बोलो बोलो, नाम नहीं देंगे। ऐसे ऐसे पौधे लगाऊंगा, नहीं समझे, है कि नहीं तुम्हारे वहां पौधे, पोता पोतियां, बच्चे तो पैदा किए, उससे प्यारा कौन होता है, बोलते क्यों नहीं है। वो सब पौधा अक्षर ब्रह्म ने कहा, ऐसा पौधा लगाऊंगा कि चिपक जाओगे। आज हमारे गांव में, हमारे गुजरात में ही हालत हो, मम्मी और पापा, पापा तो बेचारा मजदूर ही है, समझ लो, नौकरी जाता है, धंधा बिजनेस में जाता है। अब मम्मियों को शौक लगा है गांव छोड़ने का। कहां जाती है, शहरों में। किस लिए जाती है, बच्चों को पढ़ाने के बहाने। गांव छोड़ दिया, सारे हमारे गांव, छोटे मोटे गांव खाली हो गए, सुंदर साथी, बहाना बनाया बच्चों को पढ़ाने का, निकल गए। राज्य का कोई नाम नहीं। जो संस्कार था गांव में, मंदिर था, धाम था, कुछ था, कुछ नहीं। शहरों में जाओ घूमो, पाकिट लबड़ा करके इधर से इधर घूमो, पार्क में जाओ घूमो, इधर बाजार में जाओ, फलाना। और माया मंडल राज्य ने बना भी ऐसा दिया कि कई बहनें तो अब तुम्हारे पास है, नहीं तो तुम क्या करोगे। घर में कंटाल जाते हैं ना, तो 3 घंटा एसी में घूमने के लिए कहां चली जाती है, बड़े बड़े मॉल में। नहीं समझे, मॉल को क्या कहते हो, डीमार्ट में। क्योंकि 3 घंटा पास हो जाएगा, 2-3 चीज खरीद के ले आएंगे और 3 घंटा एसी में मस्त मजा करेंगे। 3 घंटा बैठ करके राज्य नहीं पड़ेगी, 3 घंटा बैठ करके ध्यान नहीं करेंगे, चितवन नहीं करेंगे, घूमने चले जाएंगे। ये नाटक बनाया माया, ऐसी माया जोरावर राज्य ने बनाई। क्या फुर्सत ही ना हो जाए आपको। अब मेरे सुंदर साथी, फरामोशी का आवरण डाला। अब यहां पर ब्रह्मांड बनाया। अक्षर ब्रह्म को कहा, अक्षर ब्रह्म कहने लगा, राज्य महाराज एक बार तेरी आत्मा को मेरे बग्गी में आने दे, वापस जाने का वो नाम भी। ऐसी सुंदर माया बनाओ, बनाइए आज आप और हम देख रहे हैं। बन गया ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड में पूरा लंबा चौड़ा नहीं, जिसका मतलब है उसी को हम कहेंगे, बताएंगे और आप भी सुनोगे। बनाया एक व्रजमंडल। क्या बनाया, व्रजमंडल। उसमें बनाया एक गोकुल, एक मथुरा, एक वृंदावन बना दिए।
बनाते हैं कि नहीं अक्षर ब्रह्म भाई? पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाने वाले राज्य का हुक्म से क्या नहीं बना सकते? जो चीज चाहिए थी उन्होंने बना दिया। अब ब्रजमंडल में क्या लीला हुई, अब ध्यान के साथ सुनो मेरे साथ। एक सुतपा और एक प्रश्नी नाम का राजा और रानी। जागृत हो जाओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत आनंद आएगा। अब होती है कृष्ण की त्रिधा लीला। चलो प्यार से जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक सुतपा और प्रश्नी नाम का राजा और रानी था, चक्रवर्ती थे। राजपाट छोड़ दिया। चक्रवर्ती राजा होने के बाद एक चीज की कमी थी। गुजरात में कहते हैं पाशेर माटी नहीं थी, बच्चा नहीं था। अब इतना बड़ा राजपाट, 60-65 साल की उम्र में राजपाट को छोड़ दिया, क्या करना है? कोई पीछे वारसदार तो है नहीं। अब राजा और रानी निकल गए, जंगल में गए, बैठ गए, छोड़ दिया राजपाट। भगवान विष्णु प्रसन्न किया, मिले, बोल राजन मांग मांगे थे आप। इतने उनकी तपस्या थी। राजन ने कहा क्या तू अंधा है? चक्रवर्ती राजा बनाया और एक बच्चा नहीं दिया, इसलिए हमने राजपाट छोड़ दिया। अब जब भगवान 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान दिव्य चतुर्भुज स्वरूप लेकर के आए, तो आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूं कि आखिर है कौन? 14 ब्रह्मांड का मालिक कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं। इतना दिव्य स्वरूप, तेजोमय स्वरूप आए सामने, और इतना सुंदर रूप देख करके राजा के दिल में चाहना हुई। अंदर से तो इतनी ख्वाहिश लेकर के राजा आया था कि अगले जन्म में मुझे 5-50 पुत्र हो जाए। लेकिन उस स्वरूप, उसका तेज, उसका नूर देख करके कह दिया प्रभु एक पुत्र चाहिए। कितना? ध्यान दो, एक वरदान में 2 चीज मांग ली राजा ने कि प्रभु एक पुत्र चाहिए, लेकिन आपके जैसा। भगवान ने कुछ सोचा ही नहीं, तथास्तु फर। इतना भी सोचा नहीं कि मूर्ख मेरा जैसा इस ब्रह्मांड में और कोई। यार बोलो तो मुझे समझ में आया, आपको कुछ समझ में आती है बात? भगवान ने सोचा भी नहीं कि मेरा जैसा दुनिया में कोई है नहीं, तो किसको जन्म लेना पड़ेगा? अब समझ में आई बात? तथास्तु क्या के, क्यों भगवानों के पास परमिट तैयार रहती है ने, फाड़ देते बेचारे। जिसको मांगना है मांग लो, राज्य के पास कभी ना मांगना, मर जाओगे और गुनाह लग जाएगा। कभी ना मांगना राज्य से। देवचंद जी ने मांगा था ने, वो आगे चर्चा आएगी। और मांगना है तो क्या मांगना है ये भी आज मैं बता देता हूं, लेकिन जयकारा तो बोलना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मांगत हो मेरे दुल्हा। क्या मांगना है? मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। ये मांगना है। अब क्या कहते हैं? मेरे धनी तुम्हारी साहेबी। अरे तेरा महल है, तेरा परमनाम मुझे नहीं चाहिए। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप। तेरे पास रख,
पर इश्क दीजो मोहे आपनो, मेता सो करू मिला। और ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मुहे आपनो, मेरा ही सो मुद्दा। ये मांगना सुंदर, धनी से यही मांगो। अब यहां पर क्या हुआ, शुतपा और प्रश्नी राजा रानी ने वरदान मिल गया, मांग लिया। भगवान ने तथास्तु कह करके चले गए, पता नहीं चला। उसी तरह एक और भी दृष्टांत सुनते जाओ आप। एक और भी राजा था जिसका अंत में नाम पड़ा भस्मासुर। क्या नाम था राजा का? भस्मासुर। अब वो क्या था, देखो भगवान कितने भोले होते हैं। वो राजा बहुत कुछ था, लेकिन उसको कोई कन्या नहीं देता था। मतलब उनकी शादी, भाई राजा होते हुए भी कुछ कारण होगा। अब जब उम्र हो गई तो राजा ने कहा यार अब तो मैं बुढ़ा होने वाला हूं, कोई लड़की तो कोई देता नहीं है, तो चलो भगवान के स्मरण करने चला जाओ। और आज भगवान से भी कुछ करूंगा, उनको भी सीधा कर दूंगा। नहीं समझे? भगवान को भी सीधा करने वाले दुनिया में है। चला गया जंगल में, बैठ गया ध्यान में, तो जैसा राजा ऐसा भगवान। भस्मासुर जो था, राक्षस था, तो उनके सामने भगवान कौन आएगा? शंकर तपस्या करेंगे। मैं इतना क्रोधायमान हूं कि मुझे एक वरदान दे दे। और वरदान भी कैसा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं और जल के राख हो जाए। भगवान ने परमिट फाड़ दी, बिना सोचे बिना पूछे, तथास्तु। अब भस्मासुर कहता है मैं थियोरिकल को नहीं मानता हूं, मैं प्रैक्टिकल को मानता हूं। नहीं समझे आप लोग? कि तूने मुझे वरदान दिया है वो सच्चा है कि झूठा है, इसलिए पहला हाथ में तेरे ऊपर ही रखूंगा। किसके ऊपर? जो वरदान देना है शिव जी महाराज के। तब तो मैं पता चला कि तू कैसा वरदान देता है। अब मेरे साथियों, भगवान उभी पुछड़ी, आगे आगे भगवान और पीछे पीछे भस्मासुर। भागते गए भागते गए भागते गए, तो उनका भी फ्रेंड था वैकुंठ में, विष्णु भगवान। उन्होंने सोचा यार मेरा दोस्त, मेरा साथी संकट में है, तो विष्णु भगवान सामने आए। ध्यान दो मेरे सुंदर साथी, इधर क्या है भाई, क्या मुश्किल है कि देखो वो पीछे आ रहा है, कि तू चिंता ना कर, मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, तू इस झोपड़ी में, इस पर्णकुटी में जाके छुप जा। भगवान तुम्हारा छुप गए। अब भगवान विष्णु ने सुंदर अपनी मोहिनी का रूप धारण किया, सुंदर स्त्री बन गई, और हाथ में सुंदर फूलों की माला भी तैयार थी। आज भी हमारे पास तैयार है। भगवान ने हाथ में माला लिया और सुंदर रूप धारण करके खड़े हो गए। कि भस्मासुर समझ गया, देखा ना ये चमत्कार है हमारा, भगवान ने ला करके मेरे लिए। बोलो तो सही यार भाई, मेरी व्यवस्था भगवान करके गया, वो तो भाग भले गया, लेकिन मेरे लिए लड़की की व्यवस्था करके। वो अंधे को पता नहीं तेरा बाप है कौन। अब सामने विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके बैठे हैं कि मैं शादी करने के लिए तेरे जैसा अच्छा दुल्हा भी ढूंढ रहा हो, देख फूल माला भी मेरे पास तैयार है। कैसा कि हाँ, लेकिन एक शर्त है भाई, यहां कोई मंडप तो हम बांध नहीं सकते भाई, इमरजेंसी शादी है, वहां कहां से मंडप लाएंगे।
और इमरजेंसी शादी है, वहां कौन सा पकवान मोहन थाल मेड़ पेड़ा लड्डू यार कुछ मिठाई बनाएंगे। तो यार कुछ ना करेंगे तो कुछ ना कुछ तो शादी में करने का। तो बोले क्या करना है, तू बोल क्या चाहती है। वो तो अंधा हो चुका था, तू कहे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। कि कहते अपन दोनों मिलके डिस्को करें। वो डिस्को वहां से चला आता है। आज तुम्हारी शादियों में होता है ना, बोलो होता है, हमारे यहां भी होता है कि डिस्को करते हैं, अपन दोनों नाचते हैं। भाई शादी की कोई तो खुशहाली होती है कि बिल्कुल नाचेंगे, कि जैसा मैं नाचूं ऐसा तुझे भी नाचना पड़ेगा। वो अंधा हो चुका था, तो उसके मोह में मोहिनी के कि बिल्कुल कबूल तू शुरू कर दे। अब डिस्को भगवान ने शुरू किया। नाचते नाचते कमर पे हाथ लगाया, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर ले गए, इधर गए, करते करते भगवान ने अपना हाथ अपने ऊपर रखा और उस भस्मासुर ने भी हाथ ऊपर रखा और बोलो कल्याण भवतु। भस्मासुर भस्म हो गया, तब से उसका नाम। इसलिए कभी कभी भगवान लोग भी ऐसे होते हैं ना बेचारा, कि सोचता नहीं है कि हम वरदान दे तो क्या वरदान दे, कैसे वरदान, पात्र बिना ये सुंदर सा। अब सुतबा और प्रश्नी राजा रानी तथास्तु कह गए। तो कभी मेरे साथियों भागवत में, गीता में, अपने वेदों शास्त्रों में कभी कहीं जगह पर 2 साल लिखा है, कभी 12 साल लिखा है। मुझे क्षमा करना, मुझे इतना ज्ञान नहीं, वो शास्त्रियों के पास चला जाता। हमको तो मम से मतलब है, टप टप से मतलब नहीं है। अब उनका समय आ गया, सुतबा और प्रश्नी राम का राजा। अब ए भैया सुंदर सा जी व्रजमंडल बनाया, और व्रजमंडल में वो सुतपा और प्रश्नी नाम का राजा रानी वसुदेव और देवकी बने। वसुदेव की शादी पहले तो हो चुकी थी, उसकी पत्नी भी थी गोकुल में, और यहां राजा कंस की बहन बन गई। ऐसा ही है ना, शादी ब्याह। तो राजा कंस ने वसुदेव देवकी की शादी बड़े धामधूम से, राजा थे, और इतना हरख-भेर राजा कंस था कि अपने चांदी के रथ में अपनी बहन और बनोई को बिठा करके, वसुदेव देवकी को बिठा करके अब विदाई कर दे रहा है। रथ में बिठा दिया, विदाई करते करते पादर में पहुंचा रथ। अब वो लीला शुरू हुई। आकाश में से बिजली चमकार हो रही है, अग्नि के गोले चमक रहे हैं। आकाशवाणी हुई कि हो हरख बेर घूमने वाला राजा कंस, जिसको तू आज विदाई दे रहा है, उस तेरी सगी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। इतना ही शब्द सुनकर राजा कंस क्रोध में आ गया। 4 घोड़े वाली बग्गी को, अपनी रस्सी को खींच लिया, म्यान में से तरवाल निकाली और तरवाल से अनी के साथ दरवाजा खोल दिया। रथ के दरवाजा खोला और अपनी बहन देवकी का चोटी पकड़ करके रथ से नीचे निकाला। जिसके हाथों में अभी मेहंदी का रंग सूखा नहीं है, सिंदूर सूखा नहीं है, उसको राजा कंस ने निचसर करके नीचे ले आए, उठाई तरवाल। तब वसुदेव बीच में आ गया कि राजा कंस, घड़ी भर पहले तो तेरा आनंद का कोई पार नहीं था, तो कितने प्यार के साथ हमको विदाई दे रहा था, और राजा कंस तुझे हो क्या गया कि एक तो स्त्री हत्या और एक तेरी सगी बहन, उसको तो मारा। अब थोड़ा सा संकोच में आया कौन? कंस राजा। अपने वजीरों को, अपने नौकरों को, जाओ
इस दोनों को नजर कैद कर दो, जेल में डाल दो। हुआ ही ऐसा सुंदर सा। कहां जाना था वसुदेव देवकी को और कहां जेल में ला करके उन्होंने धकेल दिया, बिठा दिया। समय की रुचि होने लगी। अब वहां पर सुंदर सा जी जेल में गए। कंस राजा अपने महल में आया तो टेंशन तो होता है यार, घर में अभी तो शादी गई है और उसी बहन बने हुए को जेल में डाला है, तो मगज में कुछ चिंता तो होती है कि नहीं भाई। इतने में तो हवन में हाड़ का हड्डियां डालने वाला आ गया। कौन? नारद जी। नारायण नारायण। अब एक तो गुस्सा क्रोध तो था, फिर भी ऋषिराज आए, स्वागत किया। ऋषिराज एकाएक आपका आने का कारण ये बस कुशल मंगल है, बस मैंने सुना शादी हो चुकी है, थोड़ा बहुत मिठाई मिठाई मिल जाएगी। और भी कुछ सुना है, राजा आकाशवाणी हुई थी। हाँ, क्या कहा? ध्यान दो ध्यान दो, कुछ मर्म है, एक कथा मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कहा था? कि तेरी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल है। अब नारद जी ने भी अपना काम शुरू किया। लखोटा समझ लो, लड्डू समझ लो, कोई 4 चीज समझ लो, वो 8 को सीधा लाइन में रखे। भाई मेरी बात समझ में आती है सबको? तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 होता, लेकिन नारद जी ने गोल माला बनाई। नहीं समझे? इसकी गोलमाला बनाई 8 लट्ठा की। अब कहते गिन, इधर से गिनो तो ये 8वां नंबर आएगा, उधर से गिनो इसका 8वां नंबर आएगा। समझ में आ गई बात? ये आग चौंप चाप करके कौन गया? कहने का मतलब कि ओ राजा कंस, तेरी बहन का एक भी बच्चा बचना नहीं चाहिए। भाई पीछे से गिनोगे तो 8 आएगा, 2 से गिनोगे और 8 आएगा। ये आग लगा के नारायण नारायण। अब राजा कंस ने प्रण कर लिया कि मेरी बहन देवकी का एक भी बच्चा नहीं। 1 मारा, 2 मारा, 6 बच्चे मारे। राक्षसी था। शास्त्रों में लिखा है कि 7वां गर्भ गल गया। वो भगवान की कुछ लीला नाटक था, यहां से उठा करके रोहिणी के पेट में, जैसे एक लंबी चौड़ी कथा है, मुझे इससे कोई पता नहीं और कोई मत जानता नहीं। सर्व गर्भ देवकी का गल गया। वो लीला अब आगे पता आपको चल जाएगी, विष्णु भगवान करेंगे। अब 8वां गर्भ आया। ध्यान के साथ चौपाई अभी शुरू नहीं, बस इतनी चौपाई 2 दिन चलेगी। पहले 11 साल और अब 8वां गर्भ आया तो देवकी को चिंता थी। ध्यान दीजिए मेरे साथियों, पवित्र श्रावण महीना और कृष्ण पक्ष और अष्टमी, मेघ मलार बरस रहा है और रात्रि के 12 बजे के समय में मथुरा की जेल के दरवाजे पर वही विष्णु भगवान जो आकर के सुतपा प्रश्नी को दर्शन दिया था, वरदान दिया था, वो आके खड़े हो गए। क्यों? उस सुतपा और प्रश्नी को पूर्व जन्म की पहचान कराई कि वो सुतपा प्रश्नी राजा, तू पूर्व जन्म में राजा रानी था, तू चक्रवर्ती राजा था, तू जंगल में चला गया और तूने वरदान मांगा था, मैं प्रसन्न होकर के मैं वरदान दिया था।
और तूने वरदान भी ऐसा मांगा था कि मुझे एक पुत्र चाहिए, पर आपके जैसा। ओ भाई, उस वरदान जो मैंने दे दिया था, अब वो पूरा करने के लिए अब मैं तेरे घर जन्म लूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कुछ समझो मेरे साथियों, शास्त्रों में लिखा हुआ है, स्वयं भगवान कहने लगे अब मैं तेरे घर जन्म लूंगा। वसुदेव देव की 14 रात से रो रहे, कह रहे प्रभु आखिर उस पापियों को, हम पापियों को दर्शन देने के लिए आप जेल तक आए हो, तो थोड़ा सा तेज भी संकेल लो ताकि हम पापियों आपका दर्शन तो कर सके। भगवान ने अपना तेज संकेला, चतुर्भुज दिव्य स्वरूप। अब कहने लगा वसुदेव देव की, अब जो मैं कहूं ऐसा करना है। बोलो महाराज, बोलिए प्रभु कि जब मैं 2 पूजा के स्वरूप में तेरे घर प्रगटूंगा, आऊंगा, जन्म लूंगा, तब तू मेरे 2 भुजा के स्वरूप को यहां से उठा लेना। मथुरा की जेल से मुझे उठा लेना और उसको उठा करके गोकुल में नंद जी के घर, मात यशोदा की कुख पर एक मेरी योग की शक्ति से जो लड़की पैदा हुई है, बताया ना 8वां गर्भ कर गया चाहते हो, मेरी योग की शक्ति। योग की मतलब योग मायना समझना, योग क्योंकि भगवान भी 16 कला संपूर्ण है, तो 16 कला में एक कला कुछ कम नहीं होती है उनकी। उस बच्ची को तू यहां ले आना और मुझे तू वहां पधरा देना। भगवान कहता रहा और वसुदेव देव की रोते रहे कि प्रभु इतनी क्रूर मस्करी, मजाक कर रहे हो। आप देखते हो कि मेरे बन्ने हाथों में लोहे की कड़ी चढ़ी हुई है, गले में फांसी चढ़ी हुई है, पांव में बंधन है, देवकी को भी बंधन है, जेल में है, और राजा कंस के 9 द्वार पर सिपाहियां द्वारपाल चौकी कर रहे हैं, और आप कहते हो कि मुझे उठा करके ले जाना। भगवान कहते हैं भाई ये मेरा काम है, तुझे सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करना है। तब वसुदेव ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अदृश्य हो गए। अब मेरे साथियों सावधान हो जाओ, 12 बजे कौन आया? ओ वैकुंठ का मालिक विष्णु भगवान आया। उन्होंने 2 भुजा का स्वरूप पैदा किया। ध्यान दो, अब मजा की बात है सुनने की। जैसे वो वसुदेव देवकी के कुख में आकर के बाहर आके बैठा, तुरंत ही गौलोक की शक्ति आई। ध्यान दो, कहां आई? मथुरा की जेल में। कहां की शक्ति आई? भाई आप तो जानते हो यार। और गौलोक की शक्ति ने आकर के विष्णु के जीव के अंदर उस शरीर में प्रवेश किया। सुन जो का प्रमाण देता हूं सुंदर सा। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, आकाश में नाद दुंड बजने लगा, नगारा बजने लगा, बुगले बजने लगी, शहनाइयां बजने लगी, और 33 कोटि देवी देवता, इवन ब्रह्मा और इत्यादि देवता आकाश में से पुष्प वृष्टि करने लगा। अब यहां समझ में आ जाए तो वह ठीक है। किसके लिए पुष्प वृष्टि करते हैं? विष्णु भगवान के लिए नहीं, वो तो साथ में रहता है वैकुंठ में। वो गौलोक की शक्ति आई, और इस देवता का ध्यान कहां तक जाता है? योग माया। अब समझ में आ जाए तो कितना लिंक बता के मैं आपको बताऊं भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी पूजा करते? गौलोक तक थी तो उनकी पहुंच है।
तो उस गौलोक की शक्ति आने के कारण आकाश में से पुष्प वृष्टि हुटे, नाद धुन प्रछंदा बजने लगा और वहां सनातन धर्म का मंत्र उच्चारण होने लगा। हरि ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। कई लोग गाते भी है, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे साथियों, वसुदेव के घर वासुदेव आया, कृष्ण नहीं आया। हमको मूर्ख बनाते हैं क्योंकि 12 बजे जिसका जन्म हुआ है उसका राशि और नक्षत्र के अनुसार उसका नाम वासुदेव पड़ा, कृष्ण नहीं। मृगशर नक्षत्र और मिथुन राशि और रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि आगे आएगा, जानकर शायद इधर उधर उलट हो जाए तो मुझे क्षमा करना, ठीक है महाराज, बोल देना जरा। बिल्कुल। राशि और नक्षत्र के हिसाब से उनका नाम क्या पड़ा? वसुदेव के घर कौन आया? कि कृष्ण आए? आया होगा, जिसका आया होगा वो, हमारा नहीं आया। और ये मंत्र उच्चारण देवी देवताओं ने किया, हरिओम नमो नारायण भगवते। बेड़िया टूट गई, टोकरी में 2 भुजा का स्वरूप लिया, सिर पे लिया। राजा कंस के 9 दरवाजा खुल गया। किसी को पता नहीं है कि क्या लीला हो रही है, क्योंकि आखिर ब्रह्मांड का मालिक तो है विष्णु भगवान, को छोटा मोटी तो व्यक्ति है नहीं। अब आषाढ़ सावन का महीना, इतनी बारिश कि जमुना जी दोनों कांठे भरपूर बह रही थी। वसुदेव ने टोकरी सिर पे रखी, चलने लगे। आप लोग पिक्चर देखते होंगे, फोटो देखते होंगे, यहां तक पानी आया और वसुदेव के पीछे फणिधर नाग रक्षा कर रहे। अब डूबने की नौबत आई, तब शास्त्रों में लिखा है मेरे साथियों, वो टोकरी में पड़ा हुआ वो सीधा तो पहले से नहीं रहता है, वो जानबूझ करके अपना अंगूठा बाहर निकाला और जमुना जी को स्पर्श कर दिया। तो इसके पर तो जयकारा बोलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे जमुना जी को स्पर्श कर दिया, जमुना जी ने 2 बार दे दिया। कौन थी वो जमुना जी? मेरे साथियों, ये लीला जाननी हो तो बहुत कुछ डिपली जाना पड़ता है। वो जमुना जी ब्रिजा नाम की सखी थी और योग माया के अंदर में भी वाणी में लिखा भी है, जैसे परम धाम में स्वलीला अद्वैत है, कदीम से इश्क चला आता है, उस तरह कदीम से कृष्ण की लीला भी कदीम से चली आती। पूज्य सदगुरु सरकार साहब बताते थे, वो ग्रंथ का नाम, ये ग्रंथ यहां रतनपुरी में है, उसमें ये लीला लिखी हुई है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि कौन सा ग्रंथ है। सुंदरा संहिता ऐसा कुछ ग्रंथ है, इसमें ये प्रमाण है। कौन थी जमुना जी? ब्रिजा सखी। कैसे थी? आप कान खोल के सुन लो। ब्रिज मंडल में कृष्ण जी, राजा जी और सखियां गोपियां रहती थी। तो कृष्ण जी सबसे ज्यादा प्यार किससे करते थे भाई? अरे यार बोल दो तो यार, है? तुमसे तो कभी करते नहीं है। किसे प्यार करते थे? राधिका से। और राधिका को भी अहंकार था कि मेरे प्यार में बस है मेरा प्रीतम। सबको होता है, जिसका जो होता है उसके ऊपर तो उनका भाव होता है।
एक बार जानबूझकर मेरे प्राण वल्लभा कृष्ण जी महाराज निकले, घूमते घूमते निकले और ब्रिजा सखी बाहर खड़ी थी कि प्रभु कभी हमारे घर पे तो पधारो। तो कृष्ण जी ने कहा तूने कब बुलाया और मैं नहीं आया? भाई तू कभी हमको बुलाती तो है नहीं, तो हम कैसे आएंगे? कि आज ही आ जाओ प्रभु। जानबूझ करके चले गए। किसके घर में? यार समझोगे तो बोलो, किसके घर में गए? ब्रिजा सखी के घर में। अब उन्होंने लगा दी सांकली, बाहर गेट पर गेटवान दरवान था, उसको अगला बाहर ताला लगा दे। नहीं समझे आप लोग? बाहर ताला का मतलब क्या होता है कि घर में कोई। अब समझ में आया? इतना प्रेम में ये मस्त थे, वो प्रेम का ही मंडल था ब्रज मंडल। अब ध्यान दो मेरे साथियों, अपनी गले में जो पहना हुआ हार था, पहले जमाने में कोई वो सीमेंट कंक्रीट वाला मकान तो था नहीं ब्रज मंडल में भी। पीछे का दरवाजा खुला था, अंदर आ सकते थे, थोड़ा सा कोट जैसा, जैसे भी समझो आप लोग। भगवान ने, श्री कृष्ण जी महाराज ने अपनी माला निकाल करके खींटी पे टांग दी। ब्रिजा के साथ अनंत प्रेम की लीला में मस्त थे। अब इधर राधिका रानी, शाम हुई, आए नहीं, रात हुई, आए नहीं, सवेरा हुआ, आए नहीं, निकले ढूंढने, कहीं नहीं मिला, क्योंकि ब्रिजा के आगे तो ताला लगा है, तो उसके घर में तो तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ब्रज मंडल छान लिया, रो के निराश हो गई, बहुत नाराज हो गई कि आज मेरा प्राण वल्लभ मुझसे रूठ करके कहीं चले गए। तब उनके घर में एक पिंजरा था, पिंजरे में एक पोपट था, पैरोट। पैरोट ने कहा राधिका मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरे कृष्ण को ढूंढ के ले आती हूं। एक तो गुस्सा क्रोध तो था, पूरी रात चिंता में और दिन में घूमती हुई कि मैं सारा ब्रजमंडल ढूंढ के आई और नहीं मिला, तू कहां से? क्या तू मुझे निकाल तो सही। बहुत हट किया मैना पोपट ने, तो पिंजरा खोला और पिंजरे में से पैरोट निकला, जाए ब्रिजा सखी के पिछले घर से, मतलब पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और वो जो माला पड़ी थी ने, वो माला चोंच में उठाई, लेकिन ले ये तेरा कृष्ण है। हाँ ब्रिजा हैरान, राधिका हैरान कि किसके घर में है? कि वो ब्रिजा के घर में गुस्से हुए। अब गुस्से होकर के चली गई मेरे साथियों। अब वो भी कुछ छोटा मोटा तो था नहीं, वो भी समझा था कि वो आ रही है। ब्रिजा को कहा खोल दे दरवाजा, आ गया तुम्हारा हमारा कल्याण। जैसे दरवाजा खोला, ब्रिजा और कृष्ण जी दरवाजे पे, और यहां बाहर वो द्वारपाल जो था सीदामा था, उसको भी पूछ के गया था, उन्होंने झूठ बोला था। इधर द्वारपाल, ब्रिजा, कृष्ण और इधर से राधा। आह गुस्से आवेश में अब रेड हैंड जब पकड़ा गया, नहीं समझे, तब पानी पसीना हो जाता है भाई, सुंदर शादी कुछ समझो। तो ब्रिजा का पानी के क्यों पानी पानी होके घूम रही है? जा, मेरा श्राप है। तो इस ब्रह्मांड में पानी होके जा बहना, और जब ये शक्ति आएगी तब तुझे कल्याण होगा। ओ ब्रिजा सखी जमुना जी बनी। अब आया कंस राजा का नाम सीदामा का, कि राक्षस मैं तुझे पूछ के गई थी, तूने कहा कोई नहीं है, बाहर ताला तूने लगाया था, तू झूठ बोला। जा, तू भी राक्षस बन करके इस ब्रजमंडल में चला जाना, इनके ही आने से तेरा उद्धार होगा। एक एक बात को समझो। अब आया किशन जी का नंबर। किशन जी समझ गया कि वो छोड़ेगी नहीं। तो जब आदमी कोई गुनहगार होता है ना, तो अटेंशन में खड़ा रहता है। भाई मेरी भाषा समझते हो?
सीधा स्ट्राइट खड़ा हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जी बिल्कुल अटेंशन में खड़े थे कि जा, तू जिस स्थिति में आज खड़ा हो उसी स्थिति में तू जा कलयुग में पूजाएगा, पत्थर बन के पूजाएगा। नहीं समझे? मंदिरों में कृष्ण की मूर्तियां होती है, वो हिलती जुलती थोड़ी है, अटेंशन में ही खड़ी रहती है। ये राधिका जी ने श्राप दिया। अब कृष्ण जी से भी नहीं रहा गया कि तूने सबको एक लाइन में ले लिया, अब तेरा नंबर भी है कि राधिका रानी मेरे पति प्रेम के ऊपर तो इतनी कि बिल्कुल हो, तो जा, मेरा भी श्राप है तुझको कि तू 100 साल मेरे प्रेम में तड़पती रहेगी। चर्चा सुनोगे तो आगे लिंक पकड़ेगी सुंदर साथी। वो 11 दिन की लीला में वो राधिका रानी 100 साल तक अपने कृष्ण के प्रेम में तड़पती रही। ये लीला, ये है ब्रिजा सखी की लीला। जमुना जी पार किया और मेरे साथियों अब उस बच्चे को पधरा दिया। कहां कहां? सब बोलो, गोकुल में। किसके घर? नंद बाबा के घर। नंद बाबा मत कहो, जसोदा के घर कहो, क्योंकि नंद तो वहां बहुत थे, वो भी चर्चा आगे आएगी। माता यशोदा के घर में वो 2 भुजा वाली 2 लड़की थी, उसको उठाया और उसको पधरा दिया। संजोग ऐसा परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने बना दिया कि माता यशोदा को भी पता नहीं चला, ना दायन को पता चला कि लड़का है या लड़की है। वो लीला उनकी थी भाई, उनको करनी थी, उठा के ले गए। अब यहां आ जाइए सुंदर, पहले उस लड़की को कल्याण कर दे। अब उनको थोड़ा साथ, जमुना जी उलंग करके थक गया होगा बेचारा, सोने दो उसको। लड़की आई, जैसे उन्होंने जेल में गई तो प्रकृति के बंधन का नियम था, उन्होंने उआ उआ रोना शुरू किया और कंस राजा तो इंतजार में थे ही कि मेरा बहन का, यार बोलो तो मजा आए, 8वां गर्भ आया और कब मैं उसको खत्म कर दूं। तो खुले बाल थे, रात को 1 बजे का समय। राजा ने आवाज सुनी और महल से निकला, हाथ में खड़क तलवार लेकर के निकला, बहन को वध कर दूंगा बच्चे को। माताएं बहनें, मेरी बेटी है, मेरे साथ 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का बालक होता कितना है, एक नारियल से भी कुछ है। अब उनको कौन से तलवार से काटे? जबरदस्ती से बहन देवकी के पास से झुपट लिया। देवकी ने आंसू करके कह रहे कि भाई आपने मेरे 6 बच्चे को खत्म कर दिया है, और ये तो लड़की है भाई, वो तेरा क्या बिगाड़ेगी? एक बच्ची तो मुझे साथ रहने दे, जिंदा रहने दे। नहीं, दुष्ट राजा कंस नहीं माना, ले गया देवकी से हाथ। अपने कंस राजा अपने महल के आगे गेट के पास पहुंचा, दरवाजा के पास, और दरवाजा के पास में एक पत्थर था। दरवाजे के आगे सिलबट्टा था कोई। तो जैसे हम नारियल तोड़ते हैं उसी तरह वो राजा कंस ने उस पत्थर के ऊपर पटकने लगा, वहां फर करके वो लड़की छूट गई। ऊपर ओढ़ करके कह रहे, ओ पापी राजा कंस, तो क्या मुझे मारेगा? कैसा स्वरूप बना मेरे साथियों? उस जो उड़ गया वो अष्टभुजा का स्वरूप बना, 8 भुजा का, जिसको आप लोग, हम लोग कहते हैं अम्बा, जगदम्बा, काली, महाकाली, वैष्णो देवी, चेहरों वाली, दशामा, जो सब नाम से वो देवी है। विष्णु भगवान की योग की एक शक्ति, लेकिन उसको पोर्टफोलियो ज्यादा मिला है और आज दुनिया भिखारी मां के पास ही मांगती है। तो मां बन के वो पूजाती है और मां जो मांगे वो दे देती है। वो अष्टभुजा का स्वरूप बना और कहने लगा, ओ पापी दुष्ट राजा,
तो मुझे क्या मारेगा। लेकिन कान खोल के सुन ले राजा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में आनंद ही आनंद कर रहा है। अब जैसे ही मेरे साथियों राजा ने सुना कि गोकुल मंदिर, वो तो उड़ गई। अब उन्होंने हुक्म कर दिया राजपाट में वजीरों को, नौकरों को, सिपाहियों को, जाओ पूरे ब्रजमंडल में 4 दिन पहले के और 4 दिन बाद के जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको खत्म कर दो। क्यों? उसका पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा था। तो ये लीला भी उन्होंने करवाई। और एक पुतना थी, उसको तो भेजा था, वो कल का प्रसंग में आएगा। पूरा ब्रजमंडल में एक भी बच्चा, मतलब जो 4 दिन में पैदा हुआ था, एक भी बच्चे को जिंदा नहीं रहे, मार दिया। इसलिए मेरे साथियों आप समझा करो, जो अम्बा जगदम्बा काली वैष्णव देवी शेरों वाली जो माता है, वो विष्णु भगवान का एक अंश है। कितना? तो 1 अंश ज्यादा के 16 अंश ज्यादा। राम भगवान 12 कला के थे, विष्णु भगवान 14 कला के थे, और कृष्ण भगवान 16 कला के थे। तो उनकी 1 अंश की ये देवी जिसकी हम और तुम लोग पूजा करते हो, कुछ सोच लो तो बड़ी कृपा की बात है। ये बात सारी राज्य महाराज ने हमारे लिए हुक्मे वेद कतेब में लाख खोल के। अब हम चलते हैं नंद जी के घर में, लेकिन आज नहीं, कल चलेंगे। और कल अगर हो सके तो ले आना अबील और गुलाल। कल हम गाएंगे, नाचेंगे नंद घेर। अरे बोलो जोर से। कल हम जयकारा भी करेंगे, कृष्ण जी का जयकारा। चिंता ना करो मेरे साथियों, क्योंकि आज मेरा प्राणनाथ उस तन में विराजमान हो चुका है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। हम नाचेंगे, सुंदर शादी कूदेंगे, मस्त करेंगे। लेकिन ये चर्चा कल ठीक 3 बजे। लेट आने वाले रह जाएंगे, गुलाल के बिना, अबिल के बिना। चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा। आइए अब चौपाई यहां पर दोहराते हैं और वहां से आगे कल अपन चलेंगे। टाइम हो चुका है, ठीक है भाई। आइए चौपाई दोहराइए। और ऊपर 52 दिन अभी सुंदर साथ जी चौपाई पूरी नहीं हुई है। आगे चौपाई, आगे का चरण फिर दोबारा। 3 तकरार कहे, ताके 3 तकरार कहे, 100 भय 3 इंड, 100 भय 3 इंड, ताकि भी तक जुदी जुदी, ताकि भी तक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, समस्त सुंदर सात की, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। श्री बाईजुराज महारानी जो की जय। बुदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल की जय। बोल बोल पंजे वाले साहेब की प्रणाम।